गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? फर्स्ट ऑप्शन है 243 ग, सेकेंड ऑप्शन है 243 ग, थर्ड ऑप्शन है 243 ज एंड फोर्थ ऑप्शन है 243 ट। तो हमारा जो करारोपण की शक्ति है, पंचायतों की करारोपण की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 243 ज या 243 8 या 243 एच में विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 243 आई में वित्त आयोग है। इसमें यह पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहाँ फर्स्ट तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है? यहाँ पर एक कहा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे का उपाय किसके द्वारा सुझाया जाता है? राजस्व बंटवारे का उपाय किसके द्वारा सुझाया जाता है? तो राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारे का जो उपाय होता है वह राज्य वित्त आयोग के द्वारा सुझाया या सुझाव दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति, जब कभी भी राज्य वित्त आयोग को ऐसा महसूस होता है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति की जानी चाहिए, तो उस समय राज्य की संचित निधि, राज्य की जो संचित निधि होती है उसके संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाया जाता है? तो यह उपाय वित्त आयोग के द्वारा सुझाया जाता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग। यहाँ पर है केंद्र वित्त आयोग। इसका ये गलत है, ये हो जाएगा हमारा केंद्र वित्त आयोग। केंद्र वित्त आयोग यह कहता है कि तुम जो राज्य की संचित निधि है उसमें से जिसकी भी ज़रूरत है, जितने पैसों की या जिस संसाधन की ज़रूरत है उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था की जाए। यह केंद्र वित्त आयोग के द्वारा सुझाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? तो पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, सेकेंड ऑप्शन है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, थर्ड ऑप्शन है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राज्य जो राजस्व होता है पंचायतों के लिए, जो भी राजस्व होते हैं वो केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा भी राजस्व की प्राप्ति कर सकता है, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा भी राजस्व की प्राप्ति कर सकता है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, जब भी कभी भी केंद्र द्वारा कोई भी योजना प्रायोजित की जाती है या क्रियान्वित की जाती है तो उस समय केंद्र अपना कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हिस्सा तय करता है कि इसमें 90% केंद्र के द्वारा
जो भी संसाधन होंगे वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसी में ये जो थर्ड हमारा है ऑप्शन वो यही है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन। यहाँ से भी पंचायतों को राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, राज्य ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तो अगर हम लोग भारत की स्थिति देखें तो भारत में पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। राज्य ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा कभी भी ध्यान नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतें लगभग पूरी तरह से केंद्र और राज्य के हस्तांतरित धन पर निर्भर करती हैं? पेन चेंज करते हैं। यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि केंद्र और राज्य से हस्तांतरित धन पर किस राज्य की पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से निर्भर है? तो केरल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ। यहाँ पर कुछ कुछ प्रत्यक्ष करों से भी धन की प्राप्ति हो जाती है। कुछ प्रत्यक्ष करों से धन की प्राप्ति कहाँ हो जाती है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। लेकिन उत्तर प्रदेश पूरी की पूरी तरह से राज्य और केंद्र के हस्तांतरित धन पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर है? तो क्षेत्र पंचायत फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जिला पंचायत, थर्ड ऑप्शन है ग्राम पंचायत, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तुलनात्मक रूप से बेहतर है अपने संग्रहण संसाधनों के संग्रहण के लिए वो ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के करों को लगा सकती है और वहां से अपने संसाधनों को एकत्रित कर सकती है। उतना ऑप्शन ना तो क्षेत्र पंचायत के पास रहेगा ना जिला पंचायत के। अगर तुलनात्मक रूप से इन तीनों में देखा जाए तो ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर लगा सकती है। नेक्स्ट है, पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने एकत्र करने का अधिकार प्राप्त, ये कुछ लिखा है जो रिकॉर्डिंग आ गया उसमें, अधिकार करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि जो पंचायतों के द्वारा कर वसूली की जा रही हो, शुल्क का निर्धारण किया जा रहा हो, पथ कर लिया जा रहा हो या फीस लगाने की बात की जा रही हो, यह किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी कि पंचायतें यह सिंचाई कर लगा सकते हैं या सिंचाई के अलावा यह प्रकाश कर लगा सकते हैं या तो विद्युत जो वहां पर उपलब्ध है या आवास कर लगा सकते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है विधि की यह पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्य का विधानमंडल के द्वारा यह उपबंध किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो लेखे रखे जाने और लेखाओं की संपरीक्षा के उपबंध राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए जो भी पंचायतों के द्वारा प्राप्त किए गए जो भी धन रहेंगे
उसके गठन हेतु, उनके निधियों के गठन हेतु किसके द्वारा उपबंध किए जाते हैं? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जा सकता है? तो पंचायतों द्वारा सीमा शुल्क पंचायतों द्वारा नहीं एकत्र किया जा सकता है, बिक्री कर भी नहीं किया जा सकता है, भू राजस्व भी नहीं किया जा सकता है, बट स्थानीय मेलों पर कर यह राजस्व पंचायती राज द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ग्राम पंचायत के स्थानीय मेलों पर कर आप लोगों को पता है ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है। मवेशी जो वहां पे रह रहे हों उनके पंजीकरण की फीस भी किसके द्वारा लगाई जा सकती है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाई जा सकती है। उस जगह या उस एरिया में उपलब्ध करा रहे जल, उस पर कर भी किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन भू राजस्व यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, पंचायतों के ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जल कर आता है। उस जगह पर उपलब्ध करवा रहे प्रकाश कर भी क्या होता है? पंचायतों के अंतर्गत आता है। आवास कर भी, उस एरिया में आवास कर भी जो लगाया जा सकता है पंचायतों के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन बिक्री कर यह पंचायतों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित थिएटर, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर कोई कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो अगर कोई एरिया है और इस एरिया में अस्थायी रूप से कोई भी थिएटर स्थापित किया जा रहा है या कोई भी थिएटर या किसी प्रकार के मनोरंजन सामग्री को स्थापित किया जा रहा है, तो इस पर ग्राम पंचायत के द्वारा कर लगाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन के लिए कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से थिएटर, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर कोई कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जल शुल्क आप लोगों को पता है यह ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। सड़कों की सफाई के लिए कर, जहां पर जिस एरिया के अंतर्गत वह ग्राम पंचायत बनी है या पंचायती राज व्यवस्था लागू है, उसके अंतर्गत अगर सड़कों की सफाई की जा रही है तो उस पर कर ग्राम पंचायत के द्वारा आरोपित किया जा सकता है। फिर है शौचालय या नालियों को साफ करने के लिए कर, तो उस एरिया में अगर शौचालय और नालियों की सफाई पर ग्राम पंचायत विशेष ध्यान दे रहा है तो उस पर भी ग्राम पंचायत के द्वारा कर लगाया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा जल शुल्क भी लगाया जा सकता है, सड़कों की सफाई के लिए कर भी लगाया जा सकता है, शौचालय या एवं नालियों को साफ करने के लिए भी कर लगाया जा सकता है, लेकिन स्टाम्प शुल्क यह ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं आरोपित किया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। और इसमें यही पूछा था कौन सा नहीं लगाया जा सकता, तो हमारा आंसर बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित बाजार में बेचे गए पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित है। और जो भी पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क ये किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो ये भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में स्थित बाजारों, हाटों तथा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करने पर किसके द्वारा कर लगाया जा सकता है? तो अगर कोई ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाला एरिया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेला लगाया गया है, अपने सामानों को लाके कोई भी मतलब इंसान मेला लगाया हुआ है, तो इस पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस पर भी कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भू राजस्व पर किसके द्वारा
भू राजस्व पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भू राजस्व पर कर केंद्र राज्य सरकार, भू राजस्व पर कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो भू राजस्व नहीं लगाया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा, स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाता है, राज्य उत्पादन शुल्क भी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई कर यह ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू उपयोग हेतु जल पूर्ति करने पर। आप लोगों को पता है जल पूर्ति, अगर जल की आपूर्ति करवाई जा रही है ग्राम पंचायत के द्वारा तो वह उस पर कर को अधिरोपित कर सकती है। दूसरा है निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिए कर, तो ये भी आप लोग देख चुके हैं कि निजी शौचालय या नालियों को साफ करने पर कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? तो बधशालाओं पर शुल्क यह ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। जल की अगर वो आपूर्ति करवा रहा है ग्राम पंचायत तो जल शुल्क भी लगाया जा सकता है। और अगर पंचायतों के द्वारा प्रकाश उपलब्ध कराया जा रहा है तो प्रकाश कर भी पंचायतों के द्वारा लगाया जा सकता है। तो हमारा यह ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। सभी प्रकार के कर पंचायतों के द्वारा लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उप शुल्क के विरुद्ध अपील किसके पास की जाती है? तो ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उप शुल्क के विरुद्ध अपील सरपंच के पास नहीं की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं की जाती है, वित्त आयोग के पास नहीं की जाती है, बल्कि विहित प्राधिकारी के पास की जाती है। तो अगर कभी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कर लगाया जा रहा है, शुल्क लगाया जा रहा है, वह जनता को पसंद नहीं आ रहा है या ग्राम पंचायत बहुत एक्स्ट्रा शुल्क लगा दे रहा है, तो उसकी शिकायत विहित प्राधिकारी के पास की जा सकती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए किसी कर, शुल्क अथवा उप शुल्क की छूट किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो अगर ग्राम पंचायत किसी भी जगह पर या कोई भी सिंचाई हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, ये सारे कर को लगाती है तो इस कर पर छूट किसके द्वारा दी जा सकती है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा दी जा सकती है जब ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया गया है, और इसके साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा भी यह छूट दी जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बोथ, दोनों हो गया। हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।